हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट बी के क्वेश्चंस को। और यहाँ पे हमारे पास है सेक्शन थर्ड। तो सेक्शन थर्ड में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी के सभी हमारे 2 मार्क्स के होंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे। और इसके पहले के जो क्वेश्चंस है उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे 21 है, इसमें हम लोगों को क्या कहा गया ना, के का वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। और ये कुछ तरह से इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पे के का वैल्यू क्या होगा ये हमको बताना है। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन भी दिया हुआ है, अगर इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करें तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे दोनों ही क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन हमारे बनेंगे। तो ये हमारे पास आता है 21 नंबर का क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। हम लोग नोट करेंगे वी हैव, या तो हम लोग नोट कर सकते हैं गिवन दैट। तो हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। यहाँ पे -2 और इसका पावर दिया हुआ है k+1, आप देख सकते हैं दिया हुआ है, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई किया गया है -2 और इसका पावर लिया गया है यहाँ पे 3, राइट। और इधर हमारे पास राइट साइड है -2 और इसका पावर है यहाँ पे 7। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे -2 है, यहाँ पर भी -2 है। तो ये सेम बेस हो गया, बेस क्या हो गया हमारा, सेम हो गया। तो जब सेम बेस हुआ करता है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे पावर हमारे पास क्या है, k+1, और यहाँ पे पावर हमारे पास क्या है, 3। हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, राइट। तो चलिए हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे लिखने वाले हैं -2 और इसका जो पावर होगा ये k+1, और यहाँ पे प्लस में हम करेंगे 3। राइट साइड अभी हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, राइट साइड हमारे पास -2⁻7 है, ये हमारा अभी एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या हो जाता है ना, ये 1 + 3 हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और तो इसको हम नोट कर लें, ये -2 और यहाँ पे k+4 हमारा होगा, ठीक है। ये 1 + 3 हमारा क्या हो रहा है, 4 के इक्वल हो रहा है। राइट साइड अभी हम कुछ भी चेंज नहीं करने वाले हैं, -2⁻7 हमारा रह जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, अभी हमारे पास ये -2 है, यहाँ पर भी -2 है, ओके। और बीच में क्या है हमारे पास, इक्वल टू का साइन दिया हुआ है। तो जब भी हमारा बेस इक्वल हुआ करता है तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं ना, पावर को इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। पावर को क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो आइए हम यहाँ पे नोट करेंगे k+1, हम यहाँ पे नोट करेंगे देयरफॉर k+4 हमारे पास है, ठीक है। k+4 = 7। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेस हमारा सेम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पर भी -2 है। अगर बेस हमारा सेम नहीं रहेगा तो फिर हम पावर को इक्वेट नहीं कर सकते। तो चूंकि यहाँ पे हमारा बेस सेम है इसलिए हम पावर को क्या किए ना, इक्वेट कर लिए। तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से के का वैल्यू हमको मिल जाता है। ये जो हमारा 4 है इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे। तो राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास -4 हो जाएगा, यानी कि 7 - 4 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, 3। तो के का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 3। और इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पे बन जाता है। तो ठीक है, देखिए कितना सिंपल वे में हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। ओके, हमारे पास यहाँ पे 21 में ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो चलिए हम ऑप्शन में जो है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास 21 में यहाँ पे ऑप्शन का जो क्वेश्चन है ये भी हमको यहाँ पे सिंपलीफाई करने के लिए कहा गया है। हम बड़े ही आसानी से इसको भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा हम लोग को केवल बस एक ही क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। a⁻5 और इसको मल्टीप्लाई किया गया है b⁻−4 से, और होल डिवाइडेड दिया गया है। अभी होल डिवाइड हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे a⁻−8, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में लेंगे b⁻3 ले लिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यही हमारे पास क्वेश्चन है। आप देख लीजिए फिर से, ये हमने क्वेश्चन को हमने नोट कर लिया है, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला। तो हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम देख लें। तो फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल होता है, इसको अगर हम यहाँ पे नोट करें
फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, तो देखिए x का पावर अगर हमारे पास m है और यहाँ पे फिर से हमारे पास डिवाइड में x का पावर n है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं ना, बेस हमारा सेम है। ठीक है, जब जब सेम बेस हमारे पास है, जब बेस हमारा सेम रहता है और डिवाइड में रहे तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, पावर को माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं ना, हम लोग लिखते हैं x टू दी पावर m माइनस n। ये हमारा तो बेसिक सा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो इसी फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। आइए हम यहाँ पे नोट करेंगे, आप देख सकते हैं ये हमारा जो दिया गया है ए टू दी पावर माइनस हाफ ए टू दी पावर माइनस 8, ये क्या है ना हमारा यहाँ पे डिवाइड में है, तो हम यहाँ पे इसी फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ये हमारा ए टू दी पावर कितना है, ए टू दी पावर -5 है। ठीक है, और यहाँ पे हम माइनस करेंगे, ये हमारा कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे -8 है ना, तो हम यहाँ पे -8 कर लेते हैं। ओके, ये देखिए कर लिए। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई लिया गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई ही रखेंगे। क्लियर, और यहाँ पे b का पावर हम कितना रखेंगे, तो b का पावर आप यहाँ पे दे सकते हैं -4 है और ये +3 है, तो -4 और यहाँ पे माइनस करेंगे 3 को, तो ये हमारा हो जाएगा -4 और माइनस कर लिया हमने यहाँ पे 3 को, तो ये हमारा हो गया। अभी देखिए अगले स्टेप में हमारे पास क्या होता है, ए टू दी पावर यहाँ पे हमारे पास -5 रहेगा और इस कंडीशन में आप यहाँ पे देखिएगा माइनस और माइनस हमारा मल्टीप्लाई होगा, यानी ब्रैकेट टूटेगा। तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको मिलेगा प्लस में 8 मिल जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई हमारा रहेगा b का पावर कितना होगा, तो आप देखिए ये दोनों ही हमारे माइनस में है, -4 -3। तो जब दोनों ही नंबर हमारे सेम साइन में है तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने से हमारा साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेम साइन रहेगा, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो -7 हमारा यहाँ पे ऐड होकर के आ जाता है। एक स्टेप और हम यहाँ पे लेते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर ए टू दी पावर हमारा कितना होगा, तो यहाँ पे आप देखिए एक नंबर हमारा प्लस में है, दूसरा नंबर हमारा माइनस में है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं, तो डिफरेंस हमारा कितना होगा, 8 और 5 का डिफरेंस हमारे पास 3 आएगा और डिफरेंस हम यहाँ पे 3 नोट कर लिए। राइट, अब डिफरेंस लेने के बाद बड़ा नंबर हमारा कौन सा है, 8 है और उसका साइन क्या है, तो प्लस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 हमारा प्लस में है, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे प्लस रहेगा +3, तो प्लस हम नोट नहीं करेंगे, बस हमारा 3 ही रहेगा। और यहाँ पे b का वैल्यू हमारा कितना, b का पावर कितना है, -7। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब इससे ज़्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसको हम सिंपली यहाँ पे क्या नोट करेंगे ना, a टू दी पावर 3 और b टू दी पावर -7, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो बस इस तरह से हम लोग को यहाँ पे क्या करने, सॉल्व करने हैं। तो चलिए हम यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है इसको भी सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 22, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे कहते हैं एट वाट रेट % विल ₹640 अमाउंट टू ₹774.40 इन 2 years when interest is compounded annually। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है ना कि हमको यहाँ पे अमाउंट दे दिया गया है और प्रिंसिपल भी दे दिया गया है और टाइम भी हमको दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है तो हम यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है a = p अंडर ब्रैकेट 1 + r/100 और ब्रैकेट क्लोज करके n। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास टाइम दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है। ठीक है, और ये तो प्रिंसिपल हो गया और ये हमारा अमाउंट हो गया। तो चलिए हम इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो आइए हम यहाँ पे नोट करेंगे जो भी डेटा हमारे पास दिया हुआ है, पहले उसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे नोट करेंगे वी हैव, हमारे पास जो भी यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, तो पहले हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं प्रिंसिपल, और ये हमारे पास है ₹640। और टाइम की बात करें तो टाइम हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 2 years
और अमाउंट हमारे पास है ₹774.40 ये नोट कर लिए। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास नहीं दिया हुआ है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम यहाँ पे वाट कर सकते हैं। हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ हमारा जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हुआ करता है ए इज इक्वल टू पी अंडर ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एन मतलब टाइम हमारा हो रहा है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो ये हमारा कितना दिया हुआ है, ये हमारा है अमाउंट दैट इज़ ₹774.40 और पी हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा है 640। यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज किए 1 लिखेंगे। आर हमको पता नहीं है, आर के जगह आर रहेगा और टाइम हमारा यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2 ईयर्स, तो हम 2 पुट कर लिए। ओके, नेक्स्ट हम अब क्या करते हैं, अभी आप देख लीजिए ये जो हमारा है ये हमारा यहाँ पे मल्टीपल में है। ओके, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर है, तो अगर इसको हम लेफ़्ट साइड यहाँ पे ले लें तो ये हमारा डिवाइड में आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लेफ़्ट साइड यहाँ पे ले लेते हैं, तो 774.40 यहाँ पे डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा 640। राइट साइड हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस आर अपॉन 100 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके पावर में 2। ओके, समझ गए। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इस डेसिमल को हटा लेंगे। यहाँ पे हमारा डेसिमल दिख रहा है, इस डेसिमल को जैसे ही हम हटाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे नीचे क्या आएगा ना, मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं 774 और ये हमारा 44 यहाँ पे हमने डेसिमल को हटाया है, तो डेसिमल को हटाया है तो नीचे हमारा यहाँ पे 2 जीरोज आ जाएगा। ओके, राइट साइड यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, वही हमारा रहेगा 1 प्लस आर अपॉन 100 और यहाँ पे पावर में हमारा 2 रहेगा। क्लियर? तो चलिए इसको हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा ये पहला तो 0 0 कैंसिल आउट, अब ये हमारा 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8 8 जा हमको यहाँ पे 64 मिलेगा और 2 जीरो आ जाएंगे और ये भी हमारा यहाँ पे 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 8 9 जा हमारे पास 72, यहाँ पे बच गया कितना 554, 8 6 जा कितना हो गया तो 48 और यहाँ पे हमारे पास 54 था तो बच कितना गया हमारे पास, इधर से 4 इधर से 2 यानी कि 64 हो रहा है, तो 8 8 जा 64। फिर से ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर लें। यहाँ पे आप देखिए ये हमारा 8 से कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 8 1 जा 8 तो हमको यहाँ पे 100 मिल जाएगा। ये भी हमारा 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 1 जा 8 बच गया 1 16, 8 2 जा 16 और यहाँ पे 8 तो 8 1 जा 8 यानी कि 121 मिल रहा है और ये हमको यहाँ पे 100 मिल रहा है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो बच गया है इसको हम यहाँ पे नोट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास क्या बच गया है, ये 121 अपॉन 100 हमारा यहाँ पे बचा है और राइट साइड हमारा अभी कोई चेंज नहीं है, 1 प्लस आर अपॉन 100 और यहाँ पे ब्रैकेट में पावर हमारा कितना रहेगा 2। अब इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, स्प्लिट कर लेते हैं। तो किस तरह से हम इसको तोड़ेंगे, ये 121 है, इसको हम लिखेंगे 11 और यहाँ पे हमारे पास 100 है, इसको लिखेंगे 10, इसका हम करेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे होल स्क्वायर, जो कि 11 का स्क्वायर करने से हमको 121 मिलेगा और 10 का स्क्वायर करने से 100 मिलेगा और यहाँ पे 1 प्लस आर अपॉन 100 हमारे पास है और इसका स्क्वायर हमारा यहाँ पे है। तो आप देख लीजिए दोनों ही तरफ हमारे पास क्या है ना स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब हमारा यहाँ पे पावर सेम हो चुका है तो इस कंडीशन में हमारा जो बेस है ये हमारा क्या होगा ना इक्वल हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो बेस है इसको हम यहाँ पे इक्वेट कर लेते हैं। ओके, क्योंकि पावर हमारा यहाँ पे सेम है। तो चलिए जब हम बेस को यहाँ पे इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर 11 अपॉन 10 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। इस तरह से हम नोट करेंगे। राइट, अभी देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम 1 को लेफ़्ट साइड ले लेते हैं
तो लेफ़्ट साइड पे हमको यहाँ पे 11/10 1 हमारा बाईं ओर आ गया यानी लेफ़्ट साइड, तो माइनस में आएगा और ये r/100 हमारा यहाँ पे रह जाएगा। क्लियर। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो यानी कि 11 - 10 हमारे पास होगा और ये हमारा यहाँ पे डिवाइड बाय 10 रहेगा। हमने क्या किया है, यहाँ पे एलसीएम लिया हुआ है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे r/100 के इक्वल रख लेते हैं। अभी हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये हमारा मिल जाता है 1 और यहाँ पे हमको मिलता है नीचे 10 और ये r/100। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये r मल्टीप्लाइड बाई 10 और यहाँ पे हमारा आएगा 100। फिर देखिए ये जो हमारा यहाँ पे 10 है, इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये हमारा मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से हमको r का वैल्यू मिल जाएगा 100/10। अब अगर इसको हम यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 10 आता है और ये क्या हमारा आएगा, परसेंट में आएगा। तो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, हैंस r इज इक्वल टू वाट, तो 10% और ये हम लोगों का फाइनल आंसर। ओके, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 23, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक फिगर दिया गया है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि पी क्यू जो है सो आर एस के पैरेलल है। ओके, तो हमको यहाँ पे एंगल एम का वैल्यू निकालना है। तो बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। ये हमारा पी क्यू जो है ना, ये किसके पैरेलल है, यहाँ पे आर एस के पैरेलल दिया हुआ है। तो अभी आप देख लीजिए, जब ये दोनों ही लाइन हमारे पैरेलल हैं तो ये जो एंगल है ये हमारा क्या होगा ना, इक्वल हो जाएगा। क्या चीज़ से, तो ये हमारा होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो अभी हम इक्वल कर लेते हैं। इक्वेट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस ट्रायंगल को ले लेंगे और इस ट्रायंगल में हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करने से हमको यहाँ पे एम का वैल्यू मिल जाएगा। तो आइए हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हम एक पहले तो डायग्राम बना लें, क्योंकि डायग्राम हम लोग को बनाना ही पड़ेगा। तो आइए हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, वी हैव हमारे पास जो दिया हुआ है। ओके, इसमें से ये दिया हुआ है कि पी क्यू जो है ये हमारा पैरेलल है किसका, आर एस का। ठीक है, पी क्यू पैरेलल आर एस का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ये जो हमारा एंगल है एस, ये एंगल एस हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी के इक्वल हो जाएगा। हम यहाँ पे रीजन दे सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, ये हम यहाँ पे रीजन दे सकते हैं। तो अभी हमारा एंगल एस यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा 56 डिग्री दिया हुआ है एंगल पी। तो एस हमारा कितना आ गया, 56 डिग्री आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे ट्रायंगल जो हमारा छोटा वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल आर एस टी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्रायंगल आर एस टी। आर एस टी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल आर प्लस एंगल एस प्लस एंगल टी इक्वल टू वाट, 180 डिग्री। हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम क्या करेंगे ना, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो एंगल आर हमारा कितना है, 14 डिग्री, और एंगल एस हमने कितना निकाल लिया, 56 डिग्री, और एंगल टी को यहाँ पे एम कहा गया है, तो ये हमारा 180 डिग्री के इक्वल है। हम क्या करते हैं, इसको सिंपली ऐड कर लेते हैं। तो 56 और 14 को ऐड करने से हमको यहाँ पे 70 डिग्री मिल जाएगा, और यहाँ पे प्लस में एम रहेगा और ये 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से हमको एंगल एम का वैल्यू मिल जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री। तो अभी आप 70 डिग्री को माइनस कर लीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, 110, और ये हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन भी दिया गया है।
तो दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है हम लोगों को। चलिए हम लोग यहाँ पे पहले सॉल्व कर लेते हैं ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको। यहाँ पे कहा गया है कि पी क्यू आर एस क्या है, हमारा एक पैरेललोग्राम है और पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है और इसका जो पेरीमीटर है वो दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कहने का मतलब बाउंड्री लेंथ, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स आप कह सकते हैं। फाइंड दी लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के जितने भी साइड हैं इसके लंबाई हमको निकालने हैं। तो आइए पहले हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं। हम लोग नोट करेंगे गिवन दैट इन पैरेललोग्राम, ये शॉर्ट नोटेशन है, इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, ये पी क्यू हमारा कितना दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और पेरीमीटर भी हमारा यहाँ पे दे दिया गया है। तो हम यहाँ पे पेरीमीटर भी नोट कर लेते हैं और पेरीमीटर की बात करें तो हमारा दिया हुआ है कितना, 40। ठीक है, 40 सेंटीमीटर हमारा क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स हो गया जितने भी यहाँ पे साइड हैं सभी साइड्स को सम करने से हमारा पेरीमीटर कहलाता है। तो सम ऑफ ऑल साइड्स इज नोन एज पेरीमीटर या फिर बाउंड्री लेंथ कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमको सारे साइड्स के लंबाई निकालने हैं। देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है, हमको जितने भी साइड्स हैं सभी साइड्स की लंबाई को निकालना है, जबकि पेरीमीटर दिया हुआ है और पी क्यू दिया हुआ है। तो आइए हम यहाँ पे जितने भी साइड्स हैं सभी की लंबाई को निकाल लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे क्या नोट करेंगे ये देखिएगा। अब पेरीमीटर का हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो अभी देखिए पेरीमीटर मतलब क्या हुआ, बाउंड्री लेंथ हुआ। तो चूँकि ये हमारा पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, यानी कि ये जो हमारा पी क्यू है ये एस आर के इक्वल होगा और दूसरा जो हमारा पी एस है ये हमारा क्यू आर के इक्वल होगा। तो अभी हम इसको कैसे नोट करेंगे, हम यहाँ पे नोट करेंगे पेरीमीटर में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय ये हमारा पी क्यू प्लस हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी एस इक्वल टू व्हाट, 40 सेंटीमीटर। 2 इंटू क्यों किए हैं, चूँकि यहाँ पे हमारा एस पी जो है सो क्यू आर के इक्वल है और पी क्यू जो है सो एस आर के इक्वल है। तो अब यहाँ पे क्या किए, पी क्यू को लिख दिए और पी एस को लिख दिए और इसको हम डबल कर लिए। ठीक है, दोनों को डबल कर लिए चूँकि इसके अपोजिट साइड से इक्वल हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है ये देखिएगा, ये हमारा 2 तो यहाँ पे रहेगा और पी क्यू हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर और पी एस हमको यहाँ पे पता नहीं है। तो अभी पी एस हमारा यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, अभी देखिए 2 से हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे, यानी कि आप यूँ समझिए कि 2 हमारा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये हमारा राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या, 12 बचेगा और ये हमारा पी एस बचेगा। ठीक है, और ये हमारा जो 40 है ये हमारा डिवाइड हो जाएगा किससे, 2 से, चूँकि ये जो 2 है ये हमने राइट साइड शिफ्ट कर लिया। तो ये हमारा फिर यहाँ पे कैंसिल भी हो जाएगा, ये 2 से हमारा 40 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमको मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर। यहाँ से हमको पी एस मिलने वाला है। तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा पी एस इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस में हम यहाँ पे 12 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे -12 होगा। तो 20 - 12 किए तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 8 सेंटीमीटर। ओके, तो 8 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे हो जाता है पी एस। ये जो हमने यहाँ पे पी एस लिया हुआ ये कितना हमारा हो गया, 8 सेंटीमीटर। तो पी एस जो होगा वो हमारा क्यू आर के इक्वल होगा, तो क्यू आर भी हमको मिल गया और पी क्यू जो है ये हमारा एस आर के इक्वल है तो हमारा एस आर भी मिल गया। तो चलिए हम यहाँ पे लास्ट में नोट कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सो हमारे पास ये क्या है ना, क्यू आर। ठीक है, क्यू आर इज इक्वल टू हमारा होगा पी एस और ये हमारा कितना आ गया है 8 सेंटीमीटर। और दूसरा हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा आर एस। ठीक है, ये हमारा क्या है ना, आर एस इक्वल टू ये लिख लेते हैं आर एस इक्वल टू पी क्यू, आर एस इक्वल टू पी क्यू, ये कितना हमारा है 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जितने भी साइड्स है पैरेललोग्राम के सभी साइड्स के लेंथ हमको यहाँ पे मिल जाते हैं और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। ओके,
नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो ऑप्शन में जो क्वेश्चन है ये भी हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। कहता है इफ़ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 30 डिग्री लेस दैन ट्वाइस इट्स एडजेसेंट एंगल देन फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो एंगल बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि एंगल हमको फाइंड करने हैं। और यहाँ पे हमारे पास रिलेशन भी दिया हुआ है एडजेसेंट एंगल के बीच का। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे डायग्राम ही ड्रॉ कर लेते हैं और एक पैरेललोग्राम हम लोग बना लेंगे और उसमें यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं। तो चलिए मान के चलते हैं हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, इसका नाम हम यहाँ पे कुछ ले लेते हैं, जैसे GIFT, ये हमने यहाँ पे नाम ले लिया। ठीक है, किसका? तो हमारे पैरेललोग्राम का नाम हमने यहाँ पे ले लिया GIFT। ओके, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, मान के चलना है कि एक एंगल हमारा यहाँ पे कुछ है। सपोज करते हैं कि एक एंगल हमारा यहाँ पे x है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये जो एंगल है ये हमारा कितना है, x है। तो अभी इसके एडजेसेंट हमारा कौन सा हो जाएगा, इसके एडजेसेंट हमारा एंगल यहाँ पे हो जाएगा ये वाला। ठीक है, या तो फिर आप यूँ कह सकते हैं ये एंगल। तो ये एंगल हमारा आपस में इक्वल हुआ करता है, ऑपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एडजेसेंट एंगल में भी किसी को मान सकते हैं, इसको या फिर इसको, और ये हमारा ऑपोजिट एंगल हुआ करता है। ओके, तो ठीक है, चलिए हम यहाँ पे एडजेसेंट एंगल को इसको मान लेते हैं। अब ये हमारा कितना हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है, आप देख सकते हैं एकदम कह दिया है यहाँ पर हम लोगों को कि जो एडजेसेंट एंगल है वो क्या है, 30 लेस देन ट्वाइस। ठीक है, 30 लेस देन ट्वाइस। तो हम यहाँ पे डबल करेंगे और उसमें 30 डिग्री क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो आइए हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ये हम यहाँ पे डबल कर लिए, तो डबल कर लिए तो 2x, और इसमें हम 30 डिग्री यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे एडजेसेंट एंगल। अब देखिए ये जो एडजेसेंट एंगल हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमारा जो पैरेललोग्राम होता है उसमें एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसलिए दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 180 आएगा और यहाँ से हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो जितने भी एंगल्स हैं वो हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, स्मॉलेस्ट एंगल इज इक्वल टू व्हाट, तो x। देयरफॉर अदर एंगल हमारा क्या होगा, डबल से 30 डिग्री माइनस, ओके, यानी कि 2x माइनस 30। अब यहाँ पे दोनों का सम हमारा कितना होगा, 180। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ ये हमारा एंगल x प्लस ये हमारा 2x माइनस 30, दोनों का सम हमारा कितना हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 180 डिग्री। ठीक है, अगर इस ब्रैकेट को हम यहाँ पे नहीं भी ले तो भी हमारा चलेगा, इस ब्रैकेट को हम हटा भी सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे ब्रैकेट ले लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको आगे ले लेते हैं। ये हमारा x प्लस ये 2x और ये माइनस में 30 डिग्री इक्वल टू कितना, तो 180 डिग्री। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हमारा x और 2x ऐड हो जाएगा, हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3x। और ये जो हमारा है यहाँ पे 30 डिग्री, इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस से ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 180 है, अब इसमें हमारा प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 डिग्री। तो अभी देखिए हमको यहाँ पे क्या मिल जाता है, यहाँ से हमको 3x इक्वल टू मिल जाएगा, ऐड करने से हमको यहाँ पे मिलेगा 210 मिलेगा। ओके, तो अभी ये जो x है और 3 है हमारा मल्टीप्लाई में है, तो अगर हम यहाँ पे 3 को राइट साइड शिफ्ट करें तो हमारा डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू मिलेगा, ये हमको मिलेगा 210/3, और अगर 3 से हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो हमको यहाँ पे मिल जाता है 70 डिग्री। ओके, 70 डिग्री। तो x का वैल्यू हमको मिल गया, मतलब कि जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो हमको यहाँ पे मिल जाता है। तो अभी हम यहाँ पे जो दूसरा एंगल है वो भी हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, हमने यहाँ पे क्या मान के चला है, एंगल G को x मान लिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो एंगल G इज इक्वल टू x हमने मान लिया था, और ये हमारा कितना आ गया, 70 डिग्री। एंड
एंगल हम यहाँ पे एंगल आई को हमने क्या मान लिया था, एंगल आई को मान लिया था 2x-30। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए। तो 2 इंटू एक्स के जगह आप 70 रखेंगे और माइनस में आपका 30 रहेगा। तो अभी आपको क्या मिल जाएगा, ये 140 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है क्या, 110। ठीक है, तो एंगल जी मिल गया, एंगल आई मिल गया। तो इस तरह से हमारे ऑल एंगल्स मिल जाते हैं, है ना। ये अपोजिट एंगल्स इक्वल हुआ करते हैं, तो एंगल एफ भी हमको मिल जाएगा और एंगल टी भी हमको यहाँ पे मिल जाएगा। एंगल टी जो होगा वो आई के इक्वल होगा और जी होगा वो एफ के इक्वल होगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम यहाँ पे एंड एंगल एफ हमारा किसके इक्वल होगा, एंगल एफ जो है सो एंगल जी के इक्वल होगा। और ये हमारा कितना, तो 70 डिग्री। और एक और हमारे पास है एंगल टी हमारा एंगल आई के इक्वल होगा और ये हमारा कितना, तो 110। और इस तरह से हमारा यहाँ पे पूरा बन जाता है। हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करेंगे। और 25 में हमारे पास ये दिया गया है क्या, ड्रॉ करने के लिए क्या कहता है, देखिए कहता है ड्रॉ दी लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स 2,3 एंड 3,2। फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी पॉइंट्स एट विच दिस लाइन मीट्स दी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो ये जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको तो हम ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। हम लोग को ग्राफ पेपर मिलेगा, ठीक है। तो ग्राफ पेपर पे हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो आइए हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बीच से ड्रॉ करते हैं, मान के चलते हैं कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसको हम यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या करते हैं ना, कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ना, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स डैश, इधर लिखेंगे बाईं तरफ और यहाँ पे हम एक्स लिखेंगे। ओके, तो ये हमने एक्स डैश ले लिया। हमारा यहाँ पे वाई डैश भी होगा। तो चलिए हम वाई एक्सिस को यहाँ पे ले लेते हैं कुछ इस तरह से। ओके, इस तरह से हमने ले लिया वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ भी हम लिखेंगे वाई डैश। ये हमारा काम कहाँ पे होगा, तो ग्राफ पेपर पे होगा, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ग्राफ पेपर हम लोग को मिलेगा। यहाँ पे वाई डैश ले लिए। बीच का जो पॉइंट हमारा होगा वो 0 ओरिजिन होगा और इधर से हमारा 1 2 इधर से हमारा जाएगा। चलिए इसको हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे हम पहले 1 नोट करेंगे, इधर हम 2 नोट करेंगे। इस तरह से ये हमारा 3 होगा, ये हमारा 4 होगा। ज़्यादा नोट करने की ज़रूरत नहीं, इतना से हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 लेंगे। नीचे तरफ भी हम यहाँ पे -1 लेंगे और यहाँ पे हम -2 लेंगे। और ये हमारा वाई एक्सिस में ऊपर की ओर हमारा क्या होगा ना, प्लस में होगा 1, यहाँ पे हमारा 2 और इस तरह से हमारा ये 3 होगा। ठीक है, इतना नोट कर लिए, इतना से हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो पॉइंट क्या क्या हैं आप देखिए। ये हमारा 2,3 है, यानी x इजिकल टू 2 और y इजिकल टू 3। यहाँ पे हमारा क्या है, x इजिकल टू 3 और y इजिकल टू 2। तो इसको हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए कहा गया है, तो इसका नाम हम P रख लेते हैं, इसका नाम हम Q रख लेते हैं। पॉइंट का तो नाम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर लें पॉइंट्स को। तो पहले तो हमारे पास 2,3 है, तो यहाँ पे हमारा इस तरह से ये मिलेगा। आप देखिए ये हमारा क्या है ना, यहाँ पे हमारा 2 आएगा। ठीक है, और कॉमा हमारा ये 3 रहेगा। तो 2,3 इसका नाम हम क्या देते हैं, यहाँ पे P दे देते हैं। एक हमारा 3,2 होगा, तो x इजिकल टू 3 होगा और y इजिकल टू 2 होगा। तो x में हम यहाँ पे 3 ले रहे हैं और y पे हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। तो इसका नाम यहाँ पे क्या देते हैं, Q दे देते हैं। और इसका हमारा क्या बन गया, यहाँ पे 3,2 बन गया। राइट, ये हमारा बन गया। अभी हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे क्या गया है, ड्रॉ दी लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स। इस पॉइंट से होकर जो लाइन पास करता है उसको ड्रॉ करना है। अब हमको बताना है कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट करते हैं। तो आइए हम यहाँ पे इससे पास होता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इससे पास होता हुआ। ठीक है, ये लाइन हमारा कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस तरह से हमारा भागेगा लाइन ये। ओके, ये दोनों ही पॉइंट से हमारा पास हो रहा है। तो कुछ इस तरह से लाइन हमारा यहाँ पे जा रहा है।
ठीक है, ये हमने लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब ये देखना है कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कट किया है और वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा, इसको थोड़ा आगे लेना पड़ेगा हम लोग को, थोड़ा सा इस तरह से आगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इस पॉइंट पे कट हो रहा है। अब जिस पॉइंट पे हमारा कट हो रहा है इसको हमको क्या लिखना है ना, कोऑर्डिनेट नोट कर देना है। तो हम कैसे नोट करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए इस पॉइंट को हम कुछ ले लेते हैं, जैसे ए ले लेते हैं। अब ये पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये चूँकि एक्स एक्सिस पे है तो वाई इसका 0 हो जाएगा और ये 3 4 यहाँ पे हमारा 5 हो रहा है, तो ये हमारा 5,0 होगा। चूँकि एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसका वाई हमारा 0 हुआ करता है। अब यहाँ पे अगर हम ले लें तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इस कंडीशन में इसका नाम हम यहाँ पे ले लेते हैं बी, और बी जो हमारा होगा ये हमारा 3, ये 4 हो रहा है, ये हमारा 5 हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है ना, x 0 और y 5। चूँकि y एक्सिस पे जो भी हमारा पॉइंट होता है उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे b और ये भी नोट कर लिए। अब चलिए नीचे हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। आंसर में हम यहाँ पे नोट करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पे नोट करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एट एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है, ए है, और यहाँ पे हमारा क्या है तो 5,0। तो इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ए कोमा यहाँ पे हम लिखेंगे 5,0, और इसको हम लिखेंगे बी पे, ये हम लिखेंगे 0,5, और इस तरह से ये हमारा आंसर यहाँ पे हो जाता है। ओके, तो चलिए ये हमारा काम तो यहाँ पे ग्राफ पेपर पे होगा, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा कि हमारा ये ग्राफ पेपर पे बनना है। तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था, ये हमारा था क्वेश्चन यहाँ पे 25, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नोट कर लिए। ओके, तो चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास अल्टरनेटिव क्वेश्चन दिया गया है। तो अल्टरनेटिव क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारा विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स के लिए है, और इसको क्या करना है, सिंपली हमको फैक्टराइज करना है। तो आइए हम इसको यहाँ पे फैक्टराइज कर लेते हैं, और फैक्टराइज करना आसान होगा। कैसे हम फैक्टराइज करेंगे, तो ये ध्यान रखिए अगर आप दृष्टि बाधित हैं तभी आपको सॉल्व करना है। ओके, अदरवाइज आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, इसको आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे। आइए हम यहाँ पे नोट करते हैं हमारे पास क्वेश्चंस। ये हमारा अल्टरनेटिव क्वेश्चन होगा 25 नंबर का, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लें यहाँ पे। यस, ओके, अल्टरनेटिव क्वेश्चंस हमारा ये रहा। तो अल्टरनेटिव क्वेश्चंस में हमको यहाँ पे फैक्टराइज करना है, और ये है हमारे पास x² प्लस हमारा 15x और प्लस में है 26। तो बिल्कुल सिंपल होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। ये हमारा 15 है, इसको हम 2 पार्ट में यहाँ पे स्प्लिट कर लेंगे। तो ये x², अब यहाँ पे 15 को हम लिखेंगे 13x प्लस 2x। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे 13x और 2x को ऐड करने से 15x, और दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 26 आ जाएगा। कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, तो ये कंडीशन हमारा फुलफिल होना चाहिए कि जो हमारे पार्ट्स यहाँ पे बटेंगे उसको मल्टीप्लाई करने से हमारा लास्ट टर्म आ जाए, ओके, और ऐड करने से मिडिल टर्म आ जाए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमन आउट करेंगे। यहाँ पे पेयर कर लिए दो टर्म का, अब कॉमन आउट कर लीजिए। तो अगर यहाँ हम कॉमन करते हैं तो यहाँ से x कॉमन आता है, यहाँ पे x प्लस 13 हमारा बचेगा, और इस जगह पे हमारा 2 कॉमन आएगा। यहाँ से आप देख लीजिए 2 कॉमन आएगा, तो ये हमारा x प्लस 13 बच जाएगा। अब आप देखिए x प्लस 13 हमारा फिर से कॉमन आएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, ये x प्लस 13, ओके, और इधर हमारा यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर रहेगा x प्लस 2। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया। बस 3 से 4 स्टेप का हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था। तो ये अल्टरनेटिव क्वेश्चन था विजुअली चैलेंज पर स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है, और इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कहता है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ डेज
अ हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। अलग अलग वर्ष में जो यहाँ पे स्नोफॉल रिसीव किया गया है वो दिखाया गया है 2013, 2004, 5 एंड 6। यहाँ पे डे टाइम में कितना हमारा रिसीव किया गया है स्नोफॉल, ये दिया गया है। कहता है प्लॉट अ ग्राफ टू शो दिस इंफॉर्मेशन। अब इस इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए हमारे पास एक ग्राफ होना चाहिए। तो किस तरह से हम ग्राफ को यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, तो बड़े ही आसानी से प्रिपेयर करेंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ले लेंगे। तो चलिए इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। हम यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेंगे और इसके बाद हमारा क्या होगा ना, बड़े ही आसानी से इसको हम यहाँ पे कर सकेंगे। तो ये मैंने ले लिया। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का। और ये हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 26 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 में हमने यहाँ पे ले लिया एक एक्स एक्सिस। ये पहले वाई एक्सिस ले लेता हूँ। चलिए ये हम ले लिए वाई एक्सिस और इधर हम ले लेते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस। ओके, अब इधर हम यहाँ पे एरो साइन लगा के लिख देंगे एक्स और इधर हम यहाँ पे एरो साइन लगा के लिख देंगे वाई। ठीक है, बीच के पॉइंट को हम यहाँ पे 0 रखेंगे। एक तरफ हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे डेज। ओके, और एक तरफ हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं ईयर्स। एक तरफ हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं ईयर्स। ठीक है, ईयर्स, YEARS, ईयर्स नोट कर लिए। अब अभी हमारे पास डेज क्या है, तो डेज में हम यहाँ पे 2 का डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, 2 का डिफरेंस ले लेते हैं और इधर हमारे पास ईयर है। तो ईयर में थोड़ा सा हम गैप ले लें यहाँ पे 2 का डिफरेंस या फिर 1 का डिफरेंस भी, 2 का डिफरेंस में भी ले सकते हैं। तो चलिए अगर हम 2 का डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा और थोड़ा एक और आगे जगह, तो इसको थोड़ा हम रफ करके आगे ले लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा हम और आगे यहाँ पे यहाँ तक ले लिए। राइट, तो हमारा यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ पे हम वैल्यूज को नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम नोट करते हैं 2 और यहाँ पे नोट करते हैं 4, यहाँ पे नोट करते हैं 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10। हम यहाँ पे 2 का डिफरेंस लिए हुए हैं। ठीक है, अभी एक और हमारा यहाँ पे जाएगा 12 जाएगा, इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो चलिए इधर हम ईयर को नोट करते हैं। ईयर में हमारे पास क्या क्या है, 2003। तो 2003 हम पहले यहाँ पे नोट कर लिए। फिर हम यहाँ नोट करते हैं 2004। फिर हम नोट करेंगे यहाँ पे 2005 और लास्ट में यहाँ पे नोट करते हैं 2006। ये हम यहाँ पे मार्क कर लिए हैं, इस पॉइंट को हमने यहाँ पे लिया हुआ है। अब देखिए हमारा यहाँ पे ग्राफ कैसे बनता है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे 2003 में हमारा कितना है, 8 है, 8 डेज है। तो आइए हम यहाँ पे ले लेते हैं 2003, ये हमारा है। इसमें 8 हम मिलाएंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पे मिलेगा। तो इसको हम यहाँ पे मिलाएंगे कैसे, बस केवल हम सिंपली इस लाइन को नहीं ड्रॉ करेंगे या फिर हम सिंपली यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, एक हमने मार्क कर लिया। दूसरा हमारा यहाँ पे क्या है, 2004 में कितना है, तो 2004 में हमारा 10 है। अब देखिए 2004 में कितना है, 10 है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2004 में हम 10 तक ले लेते हैं। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये तो इसको हम यहाँ पे मिला भी सकते हैं या फिर नहीं भी मिलाएगा तो भी हमारा चलेगा। ओके, अब 2004 में ले लिए। अब 2005 में हमारा कितना है, 4 है। तो हम यहाँ पे 4 पे ले लेते हैं। और 2006 में हमारा कितना है, 12 है। तो हम यहाँ पे 12 मार्क कर लेते हैं। इस तरह से मार्क कर लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से फ्री हैंड से हम ड्रॉ कर लेंगे। ये ड्रॉ कर लिए, इसको हम यहाँ से मिला दिए। ठीक है, और इसको हम यहाँ से मिला दिए। तो अभी हमारा एक ग्राफ हमारा बन के तैयार हो गया है। और इस ग्राफ से हमको ये पता चल गया कि कौन से ईयर में कितने डेज तक यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है, जो कि हमको यहाँ पे दिखाया गया था। ठीक है, कौन से ईयर में कितना हमारा स्नोफॉल हुआ। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक ग्राफ बना लिया। अब आप यहाँ चाहें तो है ना, आप दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा बेस्ट था, हमने इसको इस तरह कर लिया। अब यहाँ पे अल्टरनेटिव क्वेश्चंस दिया गया है। तो अल्टरनेटिव क्वेश्चन जो है वो विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पे कहता है सम ऑफ 2 नंबर इज़ 30 एंड देयर रेशियो इज़ 2:3, फाइंड दी नंबर्स। तो अगर आप दृष्टिबाधित हैं तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं।
आपको यहाँ पे जो ग्राफ दिया हुआ है ये ग्राफ आपको बनाना है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। हम लोग लिखेंगे लेट दी नंबर्स आर, ये हमारा 2x एंड 3x। 2x एंड 3x क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, आप देखिए 2:3 दिया हुआ है, तो 2:3 दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे ले लिए हैं 2x एंड 3x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। ये जो नंबर्स हमारे हैं इसका सम कितना है? दोनों का सम हमारा यहाँ पे 30 है, तो हम यहाँ पे दोनों को सम कर लिए, 30 लिख दिए। अब सम करने से हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? 5x = 30 मिल जाएगा। ठीक है, 5x = कितना मिलेगा? 30 मिल जाएगा। अब यहाँ से हमको x मिल जाएगा, तो x = क्या आ जाएगा? 30/5, दैट इज़ हमको 6 मिलेगा। तो x का वैल्यू हमारा 6 आ गया। तो अभी देखिए हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हमको क्या मिल जाएंगे? हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट नंबर, हम यहाँ पे क्या नोट कर ले? फर्स्ट नंबर नोट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है? यहाँ पे 2x है, तो 2x है, तो 2 × x, x का वैल्यू कितना हमने लिया? यहाँ पे 6 लिया, तो ये हमको यहाँ पे मिल जाता है 12। एंड सेकेंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा? तो सेकेंड नंबर हमारा है 3x। ओके, तो 3x है, तो 3 यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे। x हमारा कितना आया था? 6, तो ये हमारा कितना आ गया? 18। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला नंबर 12 और दूसरा नंबर 18 हमारा आंसर हो गया। ओके, तो हमने यहाँ पे सेक्शन 3 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे सेक्शन 4 है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेसन में सॉल्व करेंगे।